हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न ऑन वाईटी। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। और ये हमारे जो उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, जो कि पेज नंबर 6 में है, थिंक अबाउट इट। और इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। इसका मतलब है कि बच्चे ने अपने फेयर में जब जा रहा था उसने क्या क्या देखा था और वो पीछे क्यों रह गया था। इसका आंसर हो सकता है, द चाइल्ड सी नंबर ऑफ थिंग विच फैसिनेटेड हिम ऑन हिज वे टू द फेयर। बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि उसे प्रभावित कर रही थी, मतलब अट्रैक्टिव लग रही थी बोल सकते हो। तो उसका पहला पॉइंट हो सकता है, फर्स्ट ही सॉ टॉय एट द शॉप। आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। फर्स्ट ये उसने बहुत सारे टॉयज देखे थे दुकान पे। देन सो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, उसने मस्टर्ड फील्ड देखी थी जिसमें फ्लावर्स हैं। इन द फील्ड द चाइल्ड वाज ड्रैगन फ्लाइज बर्स्टिंग अबाउट। तो फिर इसका मतलब कि जहाँ उसने मधुमक्खियों वाला देखा था। देन वॉकिंग टू द पार्क अट्रैक्टिव इंसेक्ट्स, उसके पास अट्रैक्टिव इंसेक्ट्स देखे थे। As he neared the village with his parents, उसने बहुत सारे फेयर्स में जो क्राउड लगी होता है, मतलब क्राउड मतलब कि बहुत लोग देख रहे होते हैं जिसको वो। तो फिर द चाइल्ड ऑल्सो केम अक्रॉस द स्वीट मीट सेलर लाइक, तो फिर उसे मिठाई भी दिख गई थी। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। और उसे और इसमें ये तो नहीं लिखा ना कितने पॉइंट्स लिखने, तो फिर आप इसमें जितने मर्जी पॉइंट्स लिख लो। आगे मैं बता रही हूँ, उसने देखा था वॉकिंग एट, उसने रेनबो कलर बैलून्स भी देखे थे, उसने सफ़ेरा भी देखा था। फिर उसने आखिर में फाइनली वो जो स्विंग था राउंड अबाउट वो भी देखा था। फिर आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। और आप लास्ट में ये लिखे, द चाइल्ड कीप लैगिंग बिहाइंड his parents because the child is fascinated by all the things he see on his way. At time he stops to be able to buy toys and at another time he, इसका ये है कि जब वो बच्चा पीछे क्यों रह गया था, कि उसको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही थी और वो उसको देखने के लिए पीछे रह गया था। जब वो रुका अपने टॉयज़ को खरीदने के लिए, एंड वो हमेशा एडमायर करता था ब्यूटी ऑफ नेचर और उसे बहुत पसंद थी कलेक्टिंग फ्लावर्स और कैचिंग बटरफ्लाई, इसलिए वो पीछे रह गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स, What are they? Why does he move on without waiting for an answer? इस क्वेश्चन का मतलब है, वो इस बच्चे ने फेयर में क्या क्या लेना चाहा था और वो क्या क्या था। पहले हम इतनी क्वेश्चन को देख लेते हैं। The child wants many things in fair, तो इसका मतलब बच्चे को बहुत चीज़ें चाहिए थी फेयर में, और वो है अ पर्टिकुलर टॉय एंड द बैलून, बर्फी फ्रॉम स्वीट मिल्क सेलर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर राइडिंग राउंड अबाउट। तो फिर आप इतना लिख सकते हैं यहाँ तक। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। वाई डज ही मूव विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो बिना आंसर के क्यों चला गया था। मतलब जब उसके मम्मी पापा ने उसे कोई आंसर दे दिया था, उसने पूछा भी नहीं था, क्यों नहीं पूछा था, इसका ये मतलब है। The boy moved on without waiting for an answer because he knew that his request will be defined at each step. तो फिर इसका मतलब है कि वो बच्चा जानता था कि उसकी जो भी रिक्वेस्ट है वो नहीं मानी जाएगी किसी भी तरह से। तो फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पे। When does he realize that he has lost? How has his anxiety and insecurity have been described?
इसका ये मतलब है कि कब वो बच्चा खो गया था और उसकी जो एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी कब बताई गई थी। तो पहले हम इसको कर लेते हैं कवर। अब हम देखते हैं आगे। He lies that he lost his way on reaching the roundabout. वो राउंड अबाउट में पहुँचने के बाद खो गया था क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कोई आंसर नहीं दिया था, तो उसे अजीब भी लगा। He stopped to observe it moving in full swing with men, women, children enjoying on it. तो उसने ये भी छोड़ दिया कि वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं राउंड अबाउट को स्विंग के। Watching them anxiety, he turned his parents to ask permission, but there was no reply. जब उसने पेरेंट्स से मुड़ के पूछा कि मैं भी जाऊँ, तो फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया था। एंड ही टर्न टू लुक, पीछे मुड़ा तब और उसके मम्मी पापा पीछे थे ही नहीं, और बहुत जोर से रोया था वो सूखे गले से। सडन जॉक ऑफ हिज बॉडी, ही रन फ्रॉम द स्टूड क्राइंग। तो फिर वो बहुत जोर से भागा और बहुत जोर से रो रहा था और मम्मी पापा को ढूंढ रहा था और बोले जा रहा था। उसके जो आंखें से पानी आ रहा था और पैनिक, मतलब बहुत परेशान हो रहा था और वो इधर उधर भाग रहा था सारी डायरेक्शन में। तो फिर उसका जो येलो टर्बन था, मतलब जो उसने येलो क्लॉथ्स पहने थे वो भी गंदे हो गए थे। हैविंग रन फॉर इन रेंज, तो फिर वो बहुत जोर से भाग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गया था इनटू सॉक्स। बहुत सोच पड़ गया था कि मेरे मम्मी पापा किस हाल कहाँ होंगे। तो फिर हमारा ये थर्ड भी हो गया है। अब चलते हैं फोर्थ पे। Why does the lost child lose interest in the things that he wanted earlier? इसका मतलब था कि जो बच्चा पहले चाहता था कि उसे ये मिठाई चाहिए, ये टॉय चाहिए, बैलून चाहिए, अब उसको क्यों नहीं चाहिए, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स। और आप सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन कोई भी आंसर शुरू करो तो फिर ये वाली क्वेश्चन वाली लाइन बीच में जरूर डालो, इससे आपका क्वेश्चन अच्छा होगा, इससे आपका आंसर अच्छा भी रहेगा। तो फिर चलते हैं आगे। The lost child loses interest in the things that he wanted earlier because he was panic-stricken on being separate from his parents. वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था, वो खो गया था एंड जो भी उसको चाहिए था और अब उसको नहीं चाहिए क्योंकि वो तो खो गया था, उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस अपने मम्मी पापा चाहिए थे। All the things that attracted him in the fear no longer tempted him, and now the only thing that mattered was finding his parents. तो यही मैंने आपको बताया कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए था जो फेयर में था, और जो उसको अच्छा लगा उसको बस अपने मम्मी पापा ही चाहिए थे और कुछ नहीं चाहिए था। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन आंसर्स पे, और ये हमारा लास्ट है, इसके आगे और कोई नहीं है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। Why do you think happen in end? What do you think happens in end? Does the child finds his parents? अब आप तो इसका क्वेश्चन का मतलब है अब आखिर में क्या हुआ था, क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को फाइंड करा था? तो वो इसका आंसर होगा। पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। In the end, parents who continuously kept checking to see if he was him right for the beginning of the journey may have suddenly realized that he was missing and come looking for the lost child. इसका मतलब है अब हमने इतना यहाँ तक हो गया है, अब हम आगे का कर लेते हैं। यहाँ से है the kind and understanding man who tried to console the little boy, offering him various things at the fair, may have also asked him for some description of his parents and help him to be renewed with them. तो फिर इसका मतलब ये है कि जो काइंड और एक बहुत ही अच्छा इंसान आया, उसने उस बच्चे को चुप कराया और उसे ऑफर करा, मतलब उसे
पूछा कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, जो कि फेयर में था अच्छे से। और साथ में उस आदमी ने ये भी डिस्क्रिप्शन में पूछा, उससे बच्चे से ये पूछा अपने मम्मी पापा के बारे में, तो ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो फिर एंड हेल्प हिम टू बी यूनाइटेड विद देम, और उसके मम्मी पापा को ढूंढने में कोशिश करी। तो फिर ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।